फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम डिफरेंस देखने वाले, डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी अप्रिसिएशन की। क्या डिफरेंस होता है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी अप्रिसिएशन के बीच में। सो गाइस, विद बेसिस हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी अप्रिसिएशन। विद बेसिस देख रहे हैं, सबसे पहला बेस आता है मीनिंग। देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन नेम से ही समझ में आ रहा है, करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू कम होगी। देन बात करें करेंसी अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो यहाँ पे करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या मीनिंग है करेंसी डेप्रिसिएशन का, द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपी, रुपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे हम फॉरेन करेंसी मान के चल रहे हैं अमेरिकन डॉलर, ठीक है। तो हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू डॉलर बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर जो सिस्टम है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा वो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड होगा। देन बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि यहाँ पर क्या होगा करेंसी अप्रिसिएशन में, कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, रुपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी डॉलर। कैसे होगी, बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो कैसे डिसाइड होगा, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो बात करें, क्योंकि मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड हो रहा है, और ये किसके अंडर होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो दोनों ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी अप्रिसिएशन दोनों ही मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन होंगे। देन बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू, समझते हैं कि किस तरीके से करेंसी डेप्रिशिएट या करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। बात करें करेंसी डेप्रिसिएशन की, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए $1 जो है मेरे को 55 रुपीज़ का मिल रहा है। अब एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, क्या हो गया कि अब मेरे को $1 60 रुपीज़ का मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुई है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। ऐसा क्यों, अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि 55 है यहाँ पे तो 60 है, बढ़ रही होगी। नहीं, करेंसी को हम देख रहे हैं, अपनी करेंसी को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि पहले मेरे को $1 55 का मिलता था, अब $1 60 रुपीज़ का मिल रहा है। मतलब मेरे लिए डॉलर क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, लेस हो गई। अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है वही सेम $1 पाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। समझ में आया। वही बात करें करेंसी अप्रिसिएशन की, कि $1 55 का मिल रहा था, अब $1 क्या मिल रहा है, 50 रुपीज़ का मिल रहा है। तो यहाँ पे करेंसी हमारी अप्रिशिएट हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, हमारी मोर वैल्यू हो गई है। अब मेरे लिए लेस एक्सपेंसिव है डॉलर, कि पहले जो $1 55 का मिलता था अब $1 50 का मिल रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हुई है, करेंसी डेप्रिशिएट हुई है जब $1 55 का था, फिर बाद में कितना मिल रहा है, $1 60 का मिल रहा है। देन बात करें यहाँ पर करेंसी अप्रिशिएट हुई है जब $1 55 का है और कितने का मिल रहा है, $1 50 रुपीज़ का मिल रहा है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पर। बात करें कि जब करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, देखो करेंसी जब डेप्रिशिएट हुई है तो मेरे लिए फॉरेन करेंसी क्या हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कम कर देंगे। बट जो फॉरेन कंट्री है उसके लिए हमारी करेंसी चीपर हो गई है, कि पहले उसको $1 के बदले 55 रुपीज़ मिलते थे, अब $1 के बदले 60 रुपीज़ मिल रहे हैं। मतलब वो सेम डॉलर में 5 रुपये का एक्स्ट्रा सामान खरीद पाएगा इंडिया में। तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। वही बात करें करेंसी अप्रिसिएशन में, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखो $1 55 का है और फिर $1 50 का मिल रहा है, मतलब करेंसी अप्रिशिएट हुई है। अब यहाँ पर मेरे लिए जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो गई है, चीपर हो गई है। जब करेंसी फॉरेन करेंसी चीपर हो गई है तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। और फॉरेनर्स के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव, कि पहले 55 रुपीज़ मिलते थे, अब 50 ही मिल रहे हैं, बस 5 रुपये का नुकसान हो गया उनको। तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कम कर देंगे। सो गाइज, ये था डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी अप्रिसिएशन। छोटा सा ही डिफरेंस है कि करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी, बट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी देखेंगे हम। देन अप्रिसिएशन में वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की इंक्रीज होगी, बट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और ये जो होते हैं दोनों, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी अप्रिसिएशन, दोनों ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसमें मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। क्या इंपैक्ट पड़ेगा करेंसी डेप्रिसिएशन में, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। करेंसी अप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
like a